नमः शिवाय। जय महाकाल, जय त्रिलोचन, जय नीलकंठ, जय कैलाशपति। बोलो भक्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा की लीला अपरंपार है। वह राजाओं के मुकुट भी झुका देते हैं और विधवाओं की सूनी झोली भी भर देते हैं। आज की यह शिव चर्चा उस सत्य को उजागर करेगी जिसे कलयुग का मनुष्य भूल चुका है कि सत्ता, धन और घमंड क्षणिक है, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति शाश्वत है। लेकिन भोले बाबा की भक्ति शाश्वत है। हे बाबा, इस कथा को सुनने वाला हर हृदय जाग जाए और जिनके मन में अहंकार है वह आज ही टूट जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहाँ का राजा अपनी शक्ति और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके महल सोने से चमकते थे, सेनाएं अपार थीं और प्रजा उस पर निर्भर थी। लेकिन उस राजा के भीतर एक दोष था, वो था अहंकार। उसे लगता था कि जो कुछ उसके पास है वह उसकी तलवार और बुद्धि का परिणाम है। वह मंदिरों में जाता जरूर था, लेकिन सिर झुकाने नहीं बल्कि दिखाने के लिए। वह कहा करता था, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। उसी राज्य में महल से बहुत दूर एक टूटी हुई झोपड़ी में एक गरीब विधवा रहती थी। जीवन में उससे सब कुछ छीन लिया था, पति, सुख, सम्मान। समाज उसे बोझ समझता था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन उस विधवा के पास एक ऐसी दौलत थी जो राजा के पास भी नहीं थी, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। वह रोज सुबह नदी से पानी लाती, शिवलिंग पर चढ़ाती और बिना कुछ मांगे बस इतना कहती, हे भोले बाबा, जो है उसी में संतोष है। एक दिन राज्य घोषणा हुई, राजा एक भव्य यज्ञ करेगा और सभी को उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। राजा चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी भक्ति और वैभव को देखे। गरीब विधवा भी वहां पहुंची, फटे वस्त्रों में, खाली हाथ। जब वह शिवलिंग के पास पहुंची तो उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी आंखों से निकले आंसू शिवलिंग पर गिरा दिए और मन ही मन कहा, हे नाथ, मेरे पास यही है। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, जैसे भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। राजा की दृष्टि उस विधवा पर पड़ी। उसने उपहास भरी हंसी के साथ कहा, जिसके पास देने को कुछ नहीं वह भक्ति का दावा कैसे कर सकती है। दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन भोलेनाथ का दरबार मौन रहा, क्योंकि न्याय की घड़ी पास आ रही थी। फिर उस सभा में राजा के ठहाकों के बीच वह गरीब विधवा चुपचाप खड़ी रही। ना उसके चेहरे पर अपमान का क्रोध था, ना आंखों में शिकायत, बस एक अजीब सा धैर्य था, जैसे उसे भरोसा हो कि उसका भोलेनाथ सब देख रहा है। राजा ने उसे देखकर कहा, तू विधवा है, गरीब है, तेरे पास ना तो धन है ना शक्ति, फिर तू किस अधिकार से मेरे यज्ञ में आई। सभा में बैठे लोग भी राजा की ओर देखने लगे, मानो उसकी बात का समर्थन कर रहे हों। विधवा ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, महाराज, मैं किसी अधिकार से नहीं आई, मैं तो शिव के नाम से आई हूँ। जिस दर पर सब सम्मान हो वही मेरा स्थान है। उसके ये शब्द तलवार की तरह नहीं, लेकिन सच की तरह सीधे हृदय में उतरने लगे थे। राजा को ये उत्तर छू गया, उसका अहंकार जाग उठा। उसने उपदेश दिया कि उस विधवा को सभा से बाहर कर दिया जाए। सिपाही आगे बढ़े। उसी क्षण अचानक आकाश में तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझने लगे, यज्ञ की अग्नि डगमगाने लगी। पंडित घबराए और मंत्र टूटने लगे। राजा ने क्रोध में कहा, ये सब क्या हो रहा है। किसी के पास उत्तर नहीं था। वही विधवा जिसे अभी बाहर निकाला जा रहा था, उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज अन्याय मत होने देना।
कहते हैं जब अन्याय अपने चरम पर होता है तब भोलेनाथ भी मौन नहीं रहते। उसी समय यज्ञ की अग्नि से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। पंडित कांप उठे। किसी ने कहा, महाराज ये तो साधारण संकेत नहीं है। लेकिन राजा का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। उसी क्षण उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार उसके मन में भय ने प्रवेश किया। उधर विधवा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, करुणा के थे। उसने कहा, भोलेनाथ, अगर किसी को दंड देना हो तो मुझे देना, राजा को नहीं, वह अज्ञान में है। यह सुनकर सभा के लोग स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री को अपमानित किया गया वही आज अपने अपमान करने वाले के लिए प्रार्थना कर रही थी। यही तो सच्ची भक्ति शिव भक्ति थी, जहाँ अहंकार नहीं क्षमा होती है। राजा के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे अपने जीवन के दृश्य याद आने लगे। कैसे उसने गरीबों को तुच्छ समझा, कैसे उसने शक्ति ही धर्म मान ली। उसने कांपते हाथों से मुकुट उठाया और पहली बार उसे सिर पर नहीं रखा। वह विधवा के सामने झुक गया। सभा में बैठे लोग ये दृश्य देखकर रो पड़े। राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया कि राजा होकर भी दरिद्र था और तू विधवा होकर भी धनवान। उसकी आवाज में सत्ता नहीं, पश्चाताप था। यह वही क्षण था जहां से भोलेनाथ का वास्तविक न्याय शुरू हुआ। दंड के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के रूप में। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि राज्य में किसी भी गरीब, विधवा या असहाय के साथ अन्याय नहीं होगा। उसने मंदिरों में नहीं, सेवा में धन लगाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। अहंकार का स्थान अब विनम्रता ने ले लिया। विधवा उसी झोपड़ी में लौटी जहां से वे आई थी। न उसने पुरस्कार मांगा, न सम्मान। उसने बस शिवलिंग के सामने दीप जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे नहीं, सत्य को जीत दिलाई। उस झोपड़ी में उस दिन जो शांति थी वह महलों में भी दुर्लभ थी। राजा के जीवन में परिवर्तन तो आ गया था, लेकिन भोलेनाथ केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से परीक्षा लेते हैं। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। मंत्री राजा के पास आए और बोले, महाराज, खजाने की रक्षा करनी होगी, नहीं तो राज्य डूब जाएगा। वही राजा जो पहले सत्ता और वैभव पर गर्व करता था, आज दो राहों पर खड़ा था। एक ओर पुराना अहंकार और दूसरी ओर वह सीख जो एक गरीब विधवा ने उसे दी थी। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, आज मेरी अंतिम परीक्षा है, मुझे सही निर्णय की शक्ति देना। अगली सुबह राजा ने वह निर्णय लिया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। उसने आदेश दिया कि राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं और अनाज, धन, वस्त्र सबसे पहले गरीबों, विधवाओं और सहायों में बांटे जाएं। मंत्रियों ने विरोध किया, लेकिन राजा अडिग रहा। उसने कहा, अगर मेरा राज्य मेरी प्रजा से ऊपर है तो यह राज्य व्यर्थ है। यह सुनकर वही गरीब विधवा भी वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, आज आपने सिद्ध कर दिया कि शिव ने आपका हृदय सच में बदल दिया है। सेवा के उन्हीं दिनों में राजा ने देखा कि वह विधवा स्वयं भूखी रहकर दूसरों को खिलाती है। कई बार उसके पास देने को कुछ नहीं होता, फिर भी वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। राजा ने उससे पूछा, तू कभी अपने लिए क्यों नहीं मांगती? विधवा मुस्कुराई और बोली, महाराज, जिसने मुझे आज तक जीवित रखा वही आगे भी रखेगा। मांगना होता तो उसी दिन मांग लेती जब मेरा अपमान हुआ था। उसके शब्द राजा के हृदय में गहरे उतर गए। कहते हैं, जिस रात राजा ने आखिरी अन्न का दान किया
उसी रात घने बादल उमड़ आए। महीनों बाद वर्षा हुई, सूखी धरती भीग गई। प्रजा ने इसे संयोग कहा, लेकिन राजा जानता था कि यह संयोग नहीं, ये भोलेनाथ की स्वीकृति है। वह दौड़ता हुआ उस विधवा की झोपड़ी में पहुंचा और बोला, माँ, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। विधवा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, ये अहंकार के त्याग का फल है। समय बीता, राजा ने विधवा को महल में रहने का आग्रह किया, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महल में रहने से भक्ति नहीं बढ़ती, सेवा से बढ़ती है। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि वह विधवा राज्य की मान सम्मान होगी, लेकिन वह आजीवन उसी झोपड़ी में रही। वही शिव का नाम जपते हुए प्राण त्यागे। कहते हैं, जिस दिन उसका देहांत हुआ, शिव मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी। राजा उस दिन बहुत रोया। उसने कहा, आज मैंने एक नहीं, अपना गुरु खो दिया। उस दिन से राजा का नाम इतिहास में शक्ति के लिए नहीं, विनम्रता और धर्म के लिए लिया जाने लगा। और भोलेनाथ ने ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें राजा की नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। इस कथा की यही सबसे बड़ी सीख है, जो झुक जाता है वही उठता है, और जो अहंकार करता है वह चाहे राजा ही क्यों ना हो, भीतर से खाली रहता है। हर हर महादेव।